आज हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये चेन रूल पर ही डिपेंडेंट है। हम लोग क्या करेंगे कि चेन रूल को डायरेक्टली हम फॉलो नहीं करेंगे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें क्या करते थे ना कि जो वेरिएबल रहता था जिसको हम डिफ्रेंसिएशन करते थे वही चीज़ मुझे नीचे दिखना चाहिए था। वैसे हम नहीं काम करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। मान लो ऑब्जेक्टिव का सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, उस वे में तो जाएंगे नहीं क्योंकि उसमें टाइम टेकन है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। और ऑब्जेक्टिव का सवाल है तो आपको क्वेश्चन देखना है और डायरेक्टली उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पर 10 डिफरेंट टाइप का सवाल है और 10 डिफरेंट टाइप का जो सवाल है इसमें 10 का 10 हम देखेंगे किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो यहाँ से है, मान लीजिए कि पहला ये सवाल है, फर्स्ट नंबर y = sin x³। तो मुझे हर एक सवाल के लिए dy/dx निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से लिख देंगे dy/dx। इस चीज़ को याद रखना है आपको कि अगर नाम से चालू हो रहा है तो पहले हम नाम का काम करेंगे। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली काम करेंगे। पहले आप समझो इस सही तरीके से। फर्स्ट नंबर है sin x³ तो पहले नाम का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस। तो सिर्फ नाम का हुआ और नाम के बाद जो कुछ रहता है इसको आप लिख देना। लिख दिए, नाम आपके पास से हट गया, * का साइन दे दीजिए। अब ये साइन आपके पास हट चुका है, क्या बचा, x³। x³ का कितना होता है, 3x²। अब इसको सजा के आप लिख दीजिए 3x² और cos x³। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम पहला सवाल बना लेंगे। दूसरा सवाल इसी तरीके से है। यहाँ पर 2 नंबर सवाल क्या है, y = sin √x। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो dy/dx पहले नाम का करेंगे तो साइन का कितना हो जाएगा, cos। तो नाम के बाद क्या है, टोटल चीज़। तो जो कुछ यहाँ पर है पहले नाम का कर दो और यहाँ पर जो कुछ है उसको लिख दीजिए वैसे ही। अब ये आपके पास साइन चला गया। अब √x आया तो पहले हम रूट का करेंगे। तो रूट का कितना होता है, 1/2 रूट। और रूट के अंदर जो कुछ रहता है उसको आप लिख दीजिए यहाँ पर * अब रूट भी आपके पास से चला गया, x का कितना होता है, 1 के बराबर होता है। अब इसको सही तरीके से आप सजा के लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, cos √x/2√x। समझ में आ रहा है? बहुत आसान सा मेथड है। ये 2 नंबर भी चला गया। थर्ड नंबर इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ से मान लीजिए थर्ड नंबर यहाँ पर इस तरीके से है, ये y = tan ax + b। तो डायरेक्टली आप करो dy/dx। tan का डिफ्रेंशिएशन sec²। तो सिर्फ tan का हुआ तो sec² हम लिख दिए और tan के बाद जो कुछ है उसको आप लिख दीजिए। tan आपके पास से चला गया, बचा क्या, ax + b। तो ax का होगा a और प्लस b का कितना होगा, 0। ये ना कांस्टेंट है। तो अब इसको सजा के लिख दो, a आप यहाँ पर ला कर रख दीजिए और ये लिख दीजिए sec² ax + b। समझ में आ रहा है? इस तरीके से थर्ड नंबर बन गया। 4 नंबर में कंसेप्ट क्या है, y = tan ax + b का होल स्क्वायर। ऐसा है ना? तो dy/dx करेंगे। tan है तो पहले नाम का करेंगे तो tan का कितना होगा, sec²। नाम के बाद जो कुछ है जैसा भी रहेगा उसको आप लिख देना। लिख दिया गया, * का साइन देंगे। अब tan आपके पास से हट गया, अब ax + b का होल स्क्वायर बचा। तो ये समझो क्या है, x है ना, x के पावर n। तो n है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, n x⁴ -1। तो 2ax + b और 2 - 1 तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 आपके पास से चला गया, अब क्या बचा, ax + b। तो ax + b का a और b का कितना, 0। अब इसको सही सजा के लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2a ax + b और ये हो जाएगा sec² ax + b का होल स्क्वायर। यानी जो आप पहले स्क्वायर रहेगा तो हम स्क्वायर का करते हैं और नाम रहेगा तो सिंपली हम नाम का कर लेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपका डिफरेंट ये सवाल है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आसान हो जाएगा। जैसे 5 नंबर सवाल है यहाँ पर, y = sin ax² + b। तो हम क्या करेंगे, dy/dx। साइन का कितना होगा, cos। इसके बाद जो कुछ है उसको आप लिख दिया गया। साइन आपके पास चला गया, ax² b है तो a रहेगा, x² कितना होगा, 2x और b का कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। अब इसको सजा के लिख दीजिए, 2ax * cos ax² +
ये समझ में आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर है 6 नंबर, इसको थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझना है। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसको याद रखना है कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना। तो देखो नाम तो अंदर है, पहले पावर है, तो नाम और पावर जब एक साथ रहे तो पहले हम पावर का काम करते हैं, उसके बाद नाम का काम करते हैं, समझ में आ रहा है ना, ऊपर से। तो पहले पावर का काम करते हैं, तो ये अपने दिमाग में फिट कर लो कि ये क्या है, एक्स है, तो एक्स टू पावर n की तरह भी हेल्प करने लगा। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो पहले पावर का तो 2 और साइन एक्स का पावर 2 - 1 तो एक ही ना होगा, तो साइन एक्स सिंपल लिख देंगे। अब ये पावर आपके पास से हट गया और साइन एक्स का कितना हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा सही से मिलाना चाहते हो तो ये फॉर्मूला पर सेट हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये तो डिफ्रेंसिएशन आपका हो गया। लेकिन जब आंसर शीट में आंसर देखोगे तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा चेंज करके देगा, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पर सेट हो गया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, कितना होगा साइन 2x के बराबर। क्लियर ना, ये भी आंसर है, ये कन्वर्टेड है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आते हैं, कितना नंबर ये है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स क्यूब। क्लियर। तो साइन स्क्वायर एक्स क्यूब, पहले तो साइन का स्क्वायर है, तो इस सवाल को हम कैसा कर लेंगे, ऐसा लिख लेंगे साइन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ऐसा लिख लेंगे। अब जैसे हम लिख लेंगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये पहले हम पावर का काम करेंगे, तो पावर का काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स क्यूब, पावर का वैसे ही लिख देंगे इनटू। अब क्या हो जाएगा 2 - 1 1 ही ना होगा, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पावर ख़त्म, अब साइन और एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब है तो पहले तो नाम का करेंगे ना साइन का, तो कितना हो जाएगा कॉस, और कॉस के बाद जो कुछ रहता है यहाँ पर लिख दिया जाता है, साइन भी चला गया। अब एक्स क्यूब का कितना 3x²। अब इसको सेट करें 2 × 3 6 x², और यहाँ पे लिख दीजिए साइन एक्स क्यूब और इंटू कॉस एक्स क्यूब, समझ में आ रहा है। इस तरीके से हम बना लेंगे। 8 नंबर इसी तरीके से है y इज इक्वल टू रूट साइन एक्स, ये ना है, तो पहले तो रूट है, तो पहले हम रूट का करेंगे, रूट का करेंगे ना, क्योंकि ये पावर में है तो पहले रूट का करेंगे। अगर ये रूट नहीं रहता, साइन रहता, तो नाम का करते, लेकिन इस नाम से पहले भी ये चीज़ है, ये चीज़ का मतलब पावर है ना, तो हम क्या करेंगे रूट का करेंगे, तो 1/2 रूट, टोटल इसके अंदर जो कुछ है उसको लिख दीजिए, n2 का साइन दीजिए, रूट आपके पास से हट गया, बचा क्या साइन एक्स, साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। अब इसको सजा के लिख दो भाई कॉस x/2 रूट साइन एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान है ये। इस तरीके से हम आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 9 नंबर सवाल। ये कह रहा है कि y इज इक्वल टू साइन कॉस रूट एक्स है, तो पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट वाले नाम का करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का करो तो क्या हो जाएगा कॉस, और इसका हम करेंगे तो इसके साथ जो कुछ लगा रहता है उसको तो ऐसे ही लिख दो ना, पहले हमने लिख दिया इनटू, साइन आपके पास खत्म हो गया। अब कॉस का करेंगे, कॉस का कितना होता है माइनस साइन, कॉस का हम कर दे तो माइनस साइन, इसके बाद जो कुछ है इसको लिख दिया गया, कॉस भी आपके पास से चला गया, और रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, मतलब रूट का ये लिख दिया गया, और एक्स का कितना होता है 1। हर एक चीज़ का कर देना, एक एक चीज़ का प्लानिंग। तो ये माइनस सबसे आगे रख दो, और इसके बाद ये लिख दो कॉस रूट एक्स, और ये साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। समझ में आ रहा है। इस तरीके से 10 नंबर सवाल है यहाँ पर, y इज इक्वल टू tan स्क्वायर, और यहाँ पर ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो एक चीज़ समझो, यहाँ से y इज इक्वल टू, ये तो सवाल ऐसा हो गया ना, क्योंकि tan पर स्क्वायर है, तो tan पर स्क्वायर है तो हम लिखेंगे ax प्लस b का होल स्क्वायर का, ऐसा ना लिखेंगे इस तरीके। रियल में ये सवाल ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, पहले पावर का करेंगे, तो पावर का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये सब रहेगा वैसे ही tan एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और पावर 2 - 1, यही ना होगा ऐसा 2 - 1 इंटू, अब किसे करेंगे tan का, तो tan का कितना होता है सेक स्क्वायर। अब इसके साथ जो कुछ है इसको लिख दीजिए ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो पहले ख़त्म हो गया था ना, ax प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया इंटू, हम क्या करेंगे अब स्क्वायर का काम, अब इस tan का काम खत्म होता है, अब स्क्वायर का काम करेंगे, tan आपके पास हट गया तो ये चीज़ बचा, तो हम पावर है यहाँ से तो लिख देंगे 2,
और यहाँ से x प्लस बी के पावर 2 माइनस 1। क्लियर। अब यहाँ से स्क्वायर भी ये चला गया। अब x प्लस बी का कितना, x का a और b का कितना 0। अब इसी को सजा देना है। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। इसके बाद इसको लिख लीजिए x प्लस बी। इसके बाद आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए, चाहे फिर इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और इंटू टेन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और यही जा करके आपका आंसर हो जाएगा। तो ये डिफरेंट जो सवाल है आप इस तरीके से बना सकते हो, और ये डायरेक्टली बनाने का तरीका है।